हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जिस साइन को रीड करने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ मई 2020 वो है जेमिनाई। जेमिनाई के लिए हम देखने वाले हैं मई किस तरह का मंथ रहेगा, किस तरह के डेवलपमेंट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। एनर्जीज ऑब्वियसली मिक्स रहती हैं हमेशा, लेकिन देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। हम 4 वीक्स को अलग अलग कार्ड्स की हेल्प से डिवाइड कर रहे हैं और हर हफ्ते को हम अलग से पढ़ेंगे, कुछ क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे जहाँ ज़रूरी होंगे। उसके अलावा हम आपके लिए एक लव मैसेज पुल करेंगे, एक एंजल्स एडवाइस भी लेंगे, और उसके साथ साथ अगर कोई और एनर्जीज़ हमें पुश करती हैं आपको किसी तरह का मैसेजेस देने के लिए, किस तरह का मैसेज देने के लिए, हम वो भी ट्राई करेंगे आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन स्टोर फॉर यू जेमिनी। तो देखते हैं क्या है कार्ड्स में आपके लिए। ओके, काफ़ी मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं आपके साथ इन द मंथ ऑफ मई। जो पहला हफ्ता है मई का वो किसी तरह के घर के रेनोवेशन की बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि आप काफ़ी बोर हो गए हैं, स्टेगनेंसी से काफ़ी बोर हो गए हैं, आप सोच रहे हैं कुछ बदल दिया जाए। तो कुछ बदलने में जो है आप कोशिश करेंगे कि आप घर का जो लुक है, घर के जो इंटीरियर्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि घर बदलने के भी चांसेस हैं आपके, लेकिन चांसेस इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि अगर आप सोच रहे थे कि आप घर बदलना चाहते हैं, आप किसी नए घर के गृह प्रवेश के बारे में सोच रहे थे, घर खरीदने के बारे में सोच रहे थे, तो वो प्लान अभी फ़िलहाल के लिए हॉल्ट पे आ गया। आपके पास पैसे हैं पर उन पैसों का आप अभी खर्च नहीं करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो। तो पहला हफ्ता आपको होल्ड बैक कर रहा है। आपसे घर के रिलेटेड जो भी एनर्जीज़ हैं, चाहे वो घर खरीदने की एनर्जी हो, चाहे वो घर को रेनोवेट करने की एनर्जी हो, या फिर घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे, तो अभी आप अपने पैसे को बहुत संभाल कर रखना चाहते हैं। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कैसे अपने हाथ में पैसों को लेकर खड़े हैं, लेकिन वो उसे गिरने नहीं दे रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल आप इन्वेस्टमेंट के मूड में नहीं हैं। मन तो आपका बहुत है कि आप करें, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, क्योंकि आपको जो करंट सिनेरियो है वो आपको अलाउ नहीं करता है इन्वेस्टमेंट करने के बारे में। सो आई थिंक लिक्विड कैश जो है उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अपने घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो डिसीजंस हैं उनको फ़िलहाल थोड़ा टाइम के लिए होल्ड करके रखिए। नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी और मे बी हाउस रिलेटेड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। ओके, सेकेंड वीक में मुझे लगता है जेमिनी कि आपकी कोई प्लानिंग है जो थोड़ा सा हेवाय हो जाएगी। कोई प्लानिंग जो आप कर रहे थे वो थोड़ा रॉन्ग हो जाने वाली है। तो कोई प्लान चीज़ जो है वो आपको बहुत ख़राब रिजल्ट्स देने वाली है, कोई प्लानिंग ख़राब होने वाली है। तो बहुत लंबे टाइम तक किसी चीज़ की आप आशा कर रहे थे कि वो इस तरह से हो, आपने सब तैयारी भी उसके लिए कर ली थी। देखिए, एनर्जीज़ भी कुछ इसी तरह की है पहले हफ्ते में, कि आप बहुत टाइम से शायद प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे या ख़रीदना चाह रहे थे, लेकिन सेकेंड वीक में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि वो जो प्लानिंग है वो मतलब अब बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो प्लानिंग जो है रिवर्स में आए, टू ऑफ वॉन्ट्स, तो प्लानिंग की बात करते हैं और प्लानिंग गलत होने की भी बात करते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अब जो प्लानिंग है वो नहीं थी, और उस वजह से शायद आप थोड़े से इरिटेटेड हो सकते हैं। एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं कि क्योंकि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई, इसलिए आप थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड फील करेंगे, एजिटेटेड फील करेंगे बहुत। अगर इरिटेटेड मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है आपके अंदर, इस तरह की एनर्जीज जो है मुझे दिखती हैं सेकेंड वीक में। तो ये कॉन्टिन्यूशन ऑफ इवेंट्स है, फर्स्ट वीक से जो मूव कर रहा है सेकेंड वीक की तरफ। थर्ड वीक में आते आते जो है आप जो है बड़े कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आने वाले हैं। कंफ्यूजन इस बात को लेकर भी है कि लीडरशिप लेवल से किसी इंसान जो है, कोई आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो आपको फाइनेंशियली किसी तरह की डिलेमा में छोड़ देगा, फाइनेंशियली किसी तरह की दुविधा में छोड़ देगा। ये फाइनेंशियल डिसीजन है, फाइनेंसिस को लेके आप थर्ड वीक में बहुत कंफ्यूज दिखाई देते हैं, और फाइनेंसिस की वजह से आपकी इमोशनल लाइफ भी थोड़ा टर्मोइल पर है, इमोशनल लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब दिख रही है। तो शायद हो सकता है फाइनेंशियल डिसीजंस को लेते वक्त जो है आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहें, ये मुझे ऐसा लगता है। और अगर हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करें तो इमोशनली आप बहुत ड्रेन होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मई 2020। इमोशनली थोड़ा सा मुझे लगता है कि इमोशनल डिसीजंस थोड़े आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। देखिए, दोनों ही जगह पर अगर हम देखें, टू ऑफ पेंटिकल्स आए हैं और किंग ऑफ कप्स आए हैं आफ्टर टैरो कार्ड के अंदर, जो कि
इमोशंस को एक्चुअली ड्रेन डाउन हो रहे हैं इमोशंस के मामले में। तो कहीं पर तो इमोशंस संभाल कर रखते हैं, किंग ऑफ कप्स जो हैं वो इमोशंस के लिए जाने जाते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इमोशनल अनस्टेबिलिटी है ये आपको बहुत परेशान छोड़ने वाली है। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है अल्कोहल पर आपकी डिपेंडेंसी थर्ड वीक में थोड़ी ज़्यादा मुझे दिखती है। मतलब आप थोड़े से अल्कोहल पे ज़्यादा डिपेंडेंट से दिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी चीज़ जो मुझे दिखती है वो ये दिखती है कि ये जो इमोशनल कन्फ्यूजन है ये किसी लीडरशिप लेवल के इंसान से आपकी तरफ आ रही है। और दूसरी एक और चीज़ जो आपके कार्ड्स में आती है वो आती है रिकवरी। तो अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप में थे जहाँ पर आपको लग रहा था कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, या फिर आपको धोखा मिला है या किसी ने आपको धोखा दिया है, उन सिनेरियोज़ में, जेनरिक सिनेरियोज़ के अंदर जेमिनाई थर्ड वीक आपको रिकवरी में लेकर जाएगा। रिकवरी कैसे लेकर जाएगा? पहली बात तो आपको जो है दिल पर मरहम लगाने वाला या तो कोई मिल जाएगा, या फिर कोई, या तो आप खुद ही अपने ज़ख्मों पर मरहम लगाना शुरू कर देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हो रही है आपके साथ तीसरे हफ्ते में वो ये हो रही है कि वो जो मरहम है वो आपको इमोशनली ड्रेन इस तरह से करेगा कि जिस तरह की फीलिंग्स आप लेकर अंदर चल रहे थे, जिस तरह के इमोशंस नेगेटिव आप लेकर चल रहे थे अपने दिमाग में या अपने दिल के अंदर, उनसे आप ड्रेन डाउन हो जाएंगे, वो आपके दिल से निकल जाएंगे। तो तीसरा हफ्ता आपके लिए रिकवरी की भी बात करता है कुछ जेमिनाइज के लिए। स्पेसिफिकली रिलेशनशिप स्टेज में अगर आप हैं, रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला है, ये चीज़ बहुत ही अच्छी है कुछ जेमिनाइज के लिए। कुछ जेमिनाइज की थोड़ी ख़राब भी रहेगी, क्योंकि अगर आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं तो शायद काफ़ी टाइम तक आप किसी को अपनी लाइफ में एंटर ना करने दें। आपको लगता है कि थोड़ा वक्त अकेले निकाला जाए। फोर्थ वीक जो है आपको काफ़ी ज़्यादा धार्मिक बना देगा, भगवान पर विश्वास आपका काफ़ी बढ़ा देगा। आपको लगेगा कि आपके स्पिरिचुअल वैल्यूज़ बहुत अप हो गए हैं और आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं भगवान से और अपने आप से। और अगर आप किसी तरह के अनएथिकल रिलेशनशिप में थे, या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी तरह के एडिक्शन से में थे, या जहाँ पर आप निकल नहीं पा रहे थे उससे, तो आपको एक हेल्प मिल जाएगी उस एडिक्शन से बाहर निकलने की, क्योंकि कोई आ रहा है आपके बंधनों को खोलने के लिए, आपको मदद करने के लिए। तो आपको मदद मिलने वाली है जेमिनाई। आपके ये जो मंथ है ये काफ़ी रिकवरी से भरा हुआ है जेमिनाई। इसलिए तो अगर किसी भी तरह का पेन आपको परेशान किए हुए था, किसी भी तरह की दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही थी, आपको ये वाला जो मंथ है वो रिकवरी देकर जाएगा। आपको आपके ज़ख्मों को भरकर आपको एक नया इंसान बना कर जाएगा। ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी। पहले हफ्ते में कुछ क्रिएटिविटी भी है जो आपके कार्ड्स में दिखती है। आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट का पार्ट हो सकते हैं अपने ऑफिस में, क्योंकि सिनेरियो भी कुछ इसी तरह का चल रहा है। काफ़ी सारे लोग क्रिएटिव प्रोडक्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑनलाइन बहुत सारा काम हो रहा है, तो वहाँ पे क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ेगी और शायद आप उन क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स का पार्ट रहेंगे। अगर हम आपके वर्क एरिया की बात करें, आपके करियर की बात करेंगे स्पेसिफिकली। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई पुराने दोस्त हो सकते हैं सेकंड वीक में जो आपकी मदद करने के लिए आए। रीयूनियन हो सकता है। फैमिली टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। दो आपकी प्लानिंग फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ग्रेट नहीं रहेंगी, लेकिन हाँ फैमिली सपोर्ट आपके पास ज़रूर रहेगी। तो ये शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि चाहे एक चीज़ ख़राब हो रही है पर दूसरी चीज़ आपके पास बहुत अच्छी आ रही है। तो ये चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है आपके कार्ड के अंदर। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मंथ आपको रिकवरी देकर जा रहा है। इट विल रिकवर यू। वो बहुत सारे पेन से आप रिकवर करेंगे। ये मंथ बहुत अच्छा है आपके लिए। दर्द कई बार दर्द भी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार कहते हैं ना कि कड़वी दवाई बहुत अच्छी होती है और कड़वी दवाई पीते हैं, दवाई कड़वी होती है, अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके लिए मंथ ऑफ मे रहेगा जेमिनाई। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं आपके लिए। बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। आपको हेल्प बहुत मिल रही है। आपको दूसरे हफ्ते में आपके फ्रेंड्स हैं मिल रही, फैमिली सपोर्ट कर रही है। आपको थर्ड वीक में भी आपको रिकवरी मिल रही है। दो किसी लीडरशिप लेवल पोजीशन के इंसान के साथ आपको आपकी ज़िंदगी में थोड़ी कन्फ्यूजन भी आ सकती है फाइनेंसेस को लेकर स्पेसिफिकली, लेकिन इमोशनली आप रिकवर कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे। तो मंथ रिकवरी लेकर आ रहा है आपके लिए। आपके बंधन खुल जाएंगे। किसी तरह के अगर इल्यूजन्स हैं, तकलीफ है आपके दिमाग में, किसी तरह की कन्फ्यूजन्स हैं आपके दिमाग में, तो वो भी आपके दिमाग से निकल जाएंगी। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है मेगी। आपका रिलेशनशिप मैसेज क्या कहता है वो भी देखते हैं। दे चोज यू। उन्होंने आपको चुना है। ओके, सो आपको
नो मैटर कि सिचुएशन किस तरह की है, किस तरह की चीज़ें रहेंगी, या किस तरह का एनवायरनमेंट है। अभी फ़िलहाल बहुत अनसर्टेनिटी है हर एरिया में लाइफ के। आप अगर रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से नहीं मिल सकते हैं, आप दूर रहेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, अगर आप काम में हैं या करियर सेंट्रिक हैं, तो काम में भी अभी सर्टेनिटी नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं, सैलरीज इम्पैक्ट हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में इम्पैक्ट हो रही हैं। लेकिन एक जो चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि आप चुने हुए इंसान थे, चाहे वो अपने रिलेशनशिप्स में हो, चाहे आप अपने करियर में हो। आपको चुना गया था, उन लोगों की वजह से ने आपको चुना था, और वो किसी एक क्वालिटी की वजह से, आपकी रेपुटेशन की वजह से आपको चुना था। कोई एक स्पेसिफिक रेपुटेशन जो बहुत ही अट्रैक्ट करती थी लोगों को। तो आपको इस चीज़ में खुश होना चाहिए कि कभी आपके अंदर वो जो क्वालिटी थी उसको देखकर उन्होंने आपको चुना था, और आगे भी लोग आपकी उसी क्वालिटी को देखकर आपके साथ होंगे। तो अपनी क्वालिटी को मत खोइएगा। वो जो एक स्पार्क होता है ना, हर इंसान की एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है जो सिर्फ उसके पास होती है, यूनिक होती है। इंसान की एक यूनिकनेस होती है, तो वो यूनिकनेस खोइएगा मत। इस पूरे रिकवरी फेज में अपनी यूनिकनेस मत खोइएगा। ये मैं आपको कहना चाहूँगी। मुश्किल और आसान वक्त लाइफ का हिस्सा है, आते और जाते रहते हैं, लेकिन जो इंसान अपने आप को स्टेबल बना कर रखे दोनों में, वही इंसान जो है वो आगे ज़िंदगी में बढ़ता है। आप जहाँ भी जाते हैं, आप एक्चुअली प्यार स्प्रेड करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि आप प्यार बरसाएं लोगों पर, या लोग आपके आसपास रहें तो खुश रहें, या आप उनको खुश रखें। बस इसी फीलिंग को, इसी यूनिकनेस को पिक करके आप लाइफ में आगे बढ़िएगा। अब इतनी सारे अप्स एंड डाउन्स जो में होने वाले हैं, या जो होंगे, जो आपको रिकवरी पाथ पर लेकर जाएंगे, रिकवरी के रास्ते पर लेकर जाएंगे, अब उनसे डाइवर्ट मत हो जाइएगा अपनी क्वालिटीज़ के मामले में। तो अपनी, क्योंकि कोई आपसे गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, तो आप भी गलत किए जा रहे हैं, तो फिर आप में उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप दोनों को क्या अलग करता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आपको उस पर ध्यान देना है कि आप अपने आप को बेहतर कैसे बनाए रख सकते हैं। दूसरे लोग किस लेवल पे बात करते हैं, क्या करते हैं, वो उनकी परेशानी है, आपकी नहीं है। ठीक है, बेहतरी के लिए आपके पास फ्रेंड्स हैं, लोगों के पास वो भी नहीं होते हैं, तो आपके पास सपोर्टर्स हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए आ रहे हैं। रिकवरी हो रही है। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में अगर आप थे, तो वहाँ से भी आप निकल जाने वाले हैं, और आपकी जो रिकवरी है काफ़ी फास्ट रहेगी। तो हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपकी जो एसोसिएशन है वो बहुत जल्दी स्टेब्लिश हो जाए वापस से, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं आपके कार्ड्स में। हम आपका एक यूनिवर्स मैसेज भी आपके लिए पिक करते हैं, जो आपको ये बताएगा कि आपके यूनिवर्स आपको किस तरह का मैसेज दे रहा है। जेमिनी, किस तरह की एनर्जीज हमें दे रहा है यूनिवर्स। और यूनिवर्स इज सेइंग माय फियरलेस फ्रीडम लाइट्स अप द वर्ल्ड। तो अगर आपकी जो फियरलेस फ्रीडम है वो दुनिया को रोशनी देती है। तो अपनी डर का सामना कीजिए अपने। ठीक है, अपने डर को भगाइए, क्योंकि डर कर लिए गए डिसीजन सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा किया तो वैसा हो जाएगा, ये सब मत करिए अपनी लाइफ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। आई नो ये सिचुएशन ऐसी है, एंग्जाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं, और कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो अपने पर्सनलाइज रीडिंग के लिए हमें रीच आउट करिए 4489017991 पर। और उसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.blossomlifetarot.com। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। गुड बाय एंड नमस्ते।